धन धन से करो तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच एवं सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी सुनते हैं, देखते हैं। तो आज के विषय में, क्योंकि आज प्लान नहीं था लाइव आना, लेकिन एक ये वीडियो कुछ सोशल मीडिया पे आए हैं जो छोटी बहन जी के परिवार की वीडियोस हैं। छोटी बहन शायद चले गए हैं डेरा से, तो उसका वीडियो आया है। उसके बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं, तो उस के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दें। हालांकि आपको ध्यान हो 15 मार्च 2022 में, शायद 11 मार्च या 15 मार्च के टाइम हमने आपसे इस वीडियो में इसी तरह से लाइव के ज़रिए आपको बताया था कि शाही परिवार अब डेरा छोड़कर जाएगा, ये ऑलमोस्ट तय है। और तब ना तो कोई बच्चों की उच्च शिक्षा की बात थी, ना कुछ था। आज क्योंकि लगभग 18 मई 2022 है तारीख, और आज के दिन ये वीडियो वायरल हो रहा है। मतलब संभव है भी आज सुबह का वीडियो होगा या कल का वीडियो होगा। तो जो छोटी बहन जी गए हैं, और वीडियो के अंदर हालांकि आप देख रहे होंगे, बिना तो रोए मीत जी दिखाई दे रहे हैं और न ही उनका बेटा दिखाई दे रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें भी वो पहले ही चले गए हैं, शायद 12 या 13 तारीख में पहले चले गए हैं। इसके अलावा आपको कोई भी एडम ब्लॉक का शख्स वहाँ पे या डेरे में, जैसे जो एडम ब्लॉक की बहनें हैं या इंक्लूडिंग हनीप्रीत है, वो भी वहाँ नहीं दिखाई दे रही है। और एडम ब्लॉक से कोई भी व्यक्ति उसमें वीडियो में नहीं है। और उसके बाद अब कोई भी, मतलब कोई भी बंदा वो वीडियो देख के वो समझ जाए भी ये कोई खुशी का वीडियो नहीं है। उनका एक ही बेटा है, वो भी तीसरी या चौथी कक्षा में होगा, तीसरी या फोर्थ में शायद अब होना होगा, मतलब इतना ही है, चौथी पाँचवीं तक मैक्सिमम होगा, शायद थर्ड फोर्थ में मैक्स, मतलब मुझे जितना जानकारी है। तीसरी चौथी क्लास के बच्चे को कोई विदेश में उच्च शिक्षा लेने के लिए कौन जाता है? कोई नहीं जाता, कॉमन सेंस है। बाकी जिनमें कॉमन सेंस ही ना हो, वो तो जो देखो IT विंग के लोग हैं, 200-200 रुपये पे रखे होते हैं, उनका तो कहना क्या है, वो तो आपको मैसेज डाल देंगे। लेकिन प्रैक्टिकली आप सोचें, जब डेरे में इंटरनेशनल स्कूल है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से वो स्कूल चलता है, और इंटरनेशनल लेवल का वो स्कूल है, और इंटरनेशनल बोर्ड उसमें है, तो भी वो स्कूल में तीसरी कक्षा में कोई बच्चा छोड़ के जा रहा है कि किसी विदेश में पढ़ना है जी, उच्च शिक्षा। तीसरी क्लास कौन सी उच्च शिक्षा होती है? तो वीडियो देख के लगता है आपको ये उच्च शिक्षा में जाने का अफसोस है, या रोना है, या बिछोड़ा है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो उच्च शिक्षा के लिए गए हैं, उन्हें मजबूर किया गया है यहाँ से जाने के लिए। कोई ऐसा नहीं है, उन्होंने सालों साल से, मान लो 2007 या 8 में शायद उनकी शादी हो गई थी। 2008 के बाद अब करीब 15 साल हुए हैं, 14-15 साल, और उनको 14-15 साल में उन्होंने जो बिज़नेस, जो भी चीज़ खड़ी की होगी, वो सब कुछ छोड़ के, बेच के, ख़त्म करके वो लोग विदेश चले गए हैं। तो आपको क्या लगता है अभी ये उच्च शिक्षा के लिए, तीसरी क्लास के बच्चे के लिए सारा 15 साल का बनाया अपना कारोबार, बिजनेस सब ठप करके जाएगा कोई? और छोड़िए, वो अपना कोई इतनी आलीशान कोठी जो बिल्कुल तेरावास के साथ जुड़ी हुई है, क्या वो उस कोठी को बेच कर जाएंगे? उस कोठी को छोड़, उस घर को छोड़ के जाएंगे हमेशा के लिए? तो ऐसा नहीं है कि वो टेम्परेरी 2-3 क्लास साल पढ़ने के लिए गए हैं, वो हमेशा के लिए गए हैं। तो ये आपको गलतफहमी दी गई है कि वो सिर्फ पढ़ाई के लिए गए हैं। तीसरी क्लास के बच्चे की कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है विदेश में जो इंडिया में नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी क्लास में कोई ये नहीं है कि वो MBBS की स्टडी कराई जा रही है या कोई बड़ा इंजीनियर बनाया जा रहा है उसे। तो ये क्या है, ये तो बहानेबाजी है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको उसमें देखनी चाहिए, वो ये कि ना तो उसमें हनीप्रीत है, जो बार बार आपको लगे भी चिट्ठी में जब लिखा आता है भी परिवार में कोई गुटबाजी नहीं है, परिवार में कोई मतभेद नहीं है, सभी एक हैं, सभी एक हैं। तो एक हैं तो फिर हनीप्रीत कहाँ है उसमें? हनीप्रीत तो सारे फसाद की जड़ है, तो हनीप्रीत नहीं है ना उसमें। एडम ब्लॉक का कोई सदस्य है, कोई प्रबंधक आपको दिखाई दे रहा है उस वीडियो में? एडम ब्लॉक का कोई भी प्रबंधक इस सब के बाद गाड़ी तक ड्राइवर नहीं चला रहा है भाई, जसमीत जी खुद चला रहे हैं।
ऐसा नहीं है भी ड्राइवर गाड़ी चला के ले जा रहा है, सब ने साथ छोड़ दिया ना, ड्राइवर तक ने साथ छोड़ दिया, वो भी खुद चलानी पड़ रही है गाड़ी। कौन है उसमें, आपको कौन साथ दिख रहा है, कौन कह रहा है गुटबाजी नहीं है, कौन कह रहा है मतभेद नहीं है। तो चिट्ठियाँ फर्जी हैं, नहीं हैं, तो अगर चिट्ठियाँ सच्ची होती तो फिर वो दिखना भी चाहिए था ना। अब शुरुआत से शुरू कीजिए 2017 के बाद। डेरा की प्रबंधक विपासना बाहर, डेरा की वाइस चेयरमैन शोभा गौरा कोने में बिठा दी, हालांकि वो तो कहने कोई वाइस चेयरमैन थी। और उसके अलावा डेरे का जो प्रबंधक है PR नैन, वो पालतू कुत्ता बना के छोड़ दिया। और अब शाही परिवार धीरे धीरे बाहर का रास्ता देखने लगा, क्योंकि एक परिवार चला गया, 2 परिवारों ने भी जाना है। ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं जाना है, बस ये है कि पहले छोटी बहन जी का परिवार चला गया है, इसलिए आपके पास वो वीडियो आ गया है। लेकिन धीरे धीरे बाकियों ने भी जाना है। अब जो शाही परिवार के साथी कहलाते थे भी वफादार कहलाए जाते हैं, जैसे भी कह लो, ठीक है, जितनी उनकी जानकारी है, जितनी उनकी नॉलेज है, उसके हिसाब से उनका जो भी सहयोग है, खाना पीना या जो भी सेवा पानी वो करते थे। ये नहीं उम्मीद कर सकते ना कोई, हाँ भी उनको सब कुछ पता होगा वो कोर्ट के बारे में भी, लेकिन जो भी उनकी सेवा में तैनात थे उनका जीना हराम हो गया है। आपको नहीं लगता है तो आपको कौन सा घर बैठे बटन दबाना है, IT विंग ने मैसेज भेजा है, शेयर कर देना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हो गया है। अब किसको ब्लेम करेंगे। चलो, कई चीज़ें आपके दिमाग में अलग अलग स्टेज पे उठती होंगी। विशाई परिवार ने कुछ बोला ही नहीं, उनके साथ कई लोगों के कमेंट्स हैं अलग अलग चीज़ें भी। हमदर्दी कोई कहता देनी चाहिए, कोई कहता नहीं देनी चाहिए। एक 1.25 साल की थी छोटी बहन, 1.25 साल का बच्चा कितना होता है, 1.25 साल की थी छोटी बहन, जब पिताजी छोड़ के गुरुगद्दी पे आ गए थे। देखते भी नहीं थे पिताजी। परम पिताजी ने आदेश किया था कि बच्चों को समय देना है, और इसलिए हजूर पिताजी समय देते थे। हमने एक वीडियो देखा था छोटी बहन की शादी पे, शायद हमारे घर पे भी इनविटेशन था, और छोटी बहन की शादी का एक वीडियो, उसमें वीडियो दिखाया गया कि पहली बार पिताजी ने स्कूल में कोई डांस प्रोग्राम था या कुछ ऐसा था, फेयरवेल थी, तो उसमें क्राउन, वो सिर पे ताज पहनाया था कोई छोटी बहन को। वो वीडियो शायद ऐसा था कि पहली बार जो मतलब इस तरह से कि पिताजी कोई एक स्पेशल मोमेंट था जो अपने बच्चों के साथ कह लो या स्कूल के सामने वो हो रहा था, वो वीडियो देखने वाला था और था इमोशनल था, काफ़ी था। चलो शादी हो गई, उसके बाद सब कुछ हुआ। आगे जो आपको नहीं मालूम है वो हमें ज़्यादा मालूम है। रूहे मीत जी की, जो आप जिनको नहीं मालूम है, हालांकि बहुत से लोग जानते हैं। रूहे मीत जी और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे, हम एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में। 9th क्लास में उन्होंने शासत नाम जी बॉय स्कूल ज्वाइन किया था, और मैं और रूहे मीत जी हम क्लासमेट थे। 10th के बाद मैं साइंस में पढ़ता था, वो स्पोर्ट्स सेक्शन में थे। उनकी शादी से चंद रोज़ पहले भी हम डेरे में एक साथ ही रहते थे, क्योंकि उनको कॉलेज से उन्होंने छुट्टी ली हुई थी, या शायद कोई डिस्प्यूट था कॉलेज से उस समय, तो डेरा में वो लंगर में सेवा किया करते थे उस समय। तब भी हम साथ ही थे, मजलिस में डेली मिला करते थे, एक साथ ही बैठते थे। उसके बाद मैं कॉलेज चला गया, उनकी शादी फिक्स हुई, हमें नहीं पता, तो जब शादी हुई तभी हम आए, शादी अटेंड की, जो कुछ भी हुआ। उसके बाद भी हमारी बातचीत अक्सर होती थी, और 2017 25 अगस्त के बाद मैं कुछ बातचीत हमने उनसे की, कोशिश की बात करने की, और समझना चाहा, समझाना चाहा, बहुत कुछ करना चाहा, जितना वो कर सकते थे। या हमारी उम्मीदें ज़्यादा थी या उनकी नॉलेज कम थी, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये था कि कोशिश थी, नाराज़गी इसी बात पे थी भी, ये कुछ बोलते क्यों नहीं है, कुछ करते क्यों नहीं है, और कर क्यों नहीं कर रहे, तो गुलामी की चीज़ की और क्यों। और गुलामी में बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ भी रही थी। वो गुलामी थी कि जो डेरे के वकील थे वो बड़े बड़े केसों का नाम लेके उन्हें डराते थे, भी इस केस में आप गिरफ़्तार हो जाएंगे, इस केस में गिरफ़्तार हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों से डराया करते। अक्सर यूपी के लोग उतना डरते नहीं हैं, अगर आप उनको जोर आजमाइश पे डराओगे तो वो दबते नहीं हैं। आप कभी भी यूपी के लोग, ज़्यादातर जितने मैं लोगों से मिला हूँ, और हालांकि ये चौधरी थे, जो चौधरी कहते हैं जैसे यूपी में, तो जो रूहे मीत जी चौधरी हैं, ऐसा नहीं है कि आप उनको गुंडा कर दिया, बदमाशी पे धमकाओगे तो यूपी के लोग ऐसे दब जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ
परिवार की इज्जत आ जाती है, जहाँ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, बच्चे की बात आ जाती है, जहाँ आपको आतंकवाद के केसों में, बम ब्लास्ट के केसों में डराना शुरू कर दिया जाता है। इस तरह की चीज़ों में जब डराया जाता है तो किसी को पता नहीं होता, और उसके बाद इतनी कानूनी जानकारी नहीं होती, और जिस तरह के हालात में बांध दिया जाता है उसमें लगता है अभी शायद हम निकल नहीं पाएंगे अगर इसमें फंस जाएंगे, तो इसलिए चुप रहना बेहतर समझते हैं। हालांकि ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं कुछ दिनों पहले ही कि क्या क्या हालात वहाँ पनप रहे हैं और कैसे कैसे पनप रहे हैं, और क्या क्या कहानियाँ उन्हें सुनाई गई, और उसमें कुछ चीज़ें हमें समझ में आई कि कैसे डेरे के वकील, और ख़ास तौर पे वकील भी वो जिनको आप सिरसा कोर्ट में जाएंगे तो कोई अपनी मतलब छोटे मोटे केस की ज़मानत का केस भी ना दे, इस तरह के वकील, और जिनके रिश्तेदार एडम ब्लॉक के सदस्य हैं, जिनके परिवारों में लोग एडम ब्लॉक के ख़ास मेंबर हैं, वो वकील हैं जिनको आप कहो तो मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आज तक ना तो कोई केस ढंग से लड़ा, ना किसी केस को पूरा किया, ना ही कोई केस जीता। इस तरह के वकील हैं जिन्होंने डराया हुआ है कि अभी आपके ऊपर ये केस आ जाएगा, ये केस आ जाएगा, ये केस आ जाएगा। ऐसी कई चीज़ें हैं। परिवार के जो वफ़ादार हैं, उनके साथ रहने वाले लोग हैं, अलग अलग तरीक़ों से उनके ज़रिए या किसी भी तरह से ये बातें हम तक पहुँची। क्या है कि हमारे पास समय नहीं और उनको समझ आएगी नहीं, क्योंकि केस क्या है, केस की मेरिट्स समझ में आनी चाहिए। मेरिट को जब आपको पता होता है तब आप समझ में आता है केस आपके ऊपर आ भी सकता है या नहीं। उदाहरण के तौर पे ममता अरोड़ा ने केस डाल दिया अवतार सिंह पे, डाल तो दिया, लेकिन अब क्या है, अब दस्त लगे हुए हैं सबको। क्यों? क्योंकि जब आपको मेरिट समझ में आती है, कानून समझ में आता है, तब आप डरते नहीं हो, तब आप बोलते ठीक है कोर्ट में आने तो देखेंगे। मेरे ऊपर अभी एक केस डाला हुआ है सरपंच ने, खुशपाल कौर ने, और क्या है कि हर रोज़ का थाने में ड्रामा है, और हमें पता है, आपको भी पता है भी थाने वाले ड्रामा करते क्यों हैं। उनको पता है सुबह बुलाएंगे, शाम तक बिठाए रखेंगे, सबको पता है क्यों करता है थाना ऐसे। तो कर लो, हमें भी पता है। अभी क्या है कि गोल गोल घूमने लगे सभी लोग। जब 2 चक्कर हमने काट लिए चुपचाप, अब जब हमारी चुप्पी उनकी सिरदर्द बनने लगी है, और उनको भी पता और हमें भी पता है भी सिरदर्द क्यों बन रहा है। लेकिन क्या है कि जब इतना परेशान करो ना करो, इन लोगों के अंदर से आपके लिए हमदर्दी ख़त्म हो जाए, आपके लिए रहम ख़त्म हो जाए, तो क्या है कि परिवार को कह लीजिए परेशान कर दिया, या इतना कर दिया कि ना तो वो ज़ुबान खोल पाए, ना वो पिताजी के पक्ष में खड़े हो पाए, ना वो अपन खुद को ही बचा पाए, कुछ नहीं कर पाए। ऐसी स्टेज में हम अब साथ संगत असमंजस में हैं। क्या करें कि भाई परिवार सही है, गलत है, उन्हें बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। उनको लगता होगा कि हमारा चुप रहना ठीक है, कि मान लो 10 समस्याएं हैं भी, अगर चुप रह के 9 से बचा जा सकता है तो एक झेल लेंगे। बोलने के बाद 11वीं आ जाएगी तो क्या करेंगे? मतलब 11वीं समस्या आने का डर पहली 10 समस्याओं को दूर करने से, मतलब उनसे लड़ने नहीं दे रहा है, सीधी सी भाषा में। तो ये रिस्क असेसमेंट है। अब ऐसे में क्या कि शाही परिवार एक उम्मीद बन के खड़ा था। मतलब क्या कि हम कह देते हैं अभी चलो उम्मीद है, अभी परिवार खड़ा है, भी ऐसा थोड़ी है अभी वो अनपढ़ हैं या बेवकूफ़ हैं, उनको दिखाई नहीं देता अभी एडम ब्लॉक क्या गलत कर रहा है। इस उम्मीद में हमने 4.5-5 साल निकाल दिए, लेकिन अब 5वां साल जब पूरा होने को आया तब हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, कि भाई शाही परिवार तो कुछ नहीं कर रहा था, वो तो चुप बैठा रहा। इसका मतलब 5 साल हमारा जो उम्मीद थी वो किसी खाते में नहीं थी, किसी काम की नहीं थी। जब आप इस स्टेज पे आ जाएंगे तो अब क्या करेंगे? आप शाही परिवार पे गुस्सा करेंगे, उनकी जो हालात आज पैदा हो गए उनके लिए उससे हमदर्दी रखेंगे, या उनके साथ खड़े होंगे, या उनको जाने से रोक लेंगे, या फिर आप उनको समझेंगे कि वो कहाँ गलत है कहाँ सही। हर किसी का अपना अपना पैरामीटर है। किसी के लिए वो गलत है कि भाई उन्होंने बोला क्यों नहीं, किसी के लिए वो सही हैं भी वो ज़्यादा परेशान है। जिसका चश्मा जितना देख पा रहा है वो उस हिसाब से समझ रहा है कि भाई ये सही है, ये गलत है, ये नहीं है। लेकिन इस सब के बीच कुछ झूठ है जो आपको दिखता नहीं है। वो झूठ ये कि वहाँ पे एडम ब्लॉक का एक भी आदमी नहीं है, ये सच है। और झूठ ये भी आपको लगता है भी एडम ब्लॉक शाही परिवार की इज्जत करता है और उनके साथ खड़ा होता है। ऐसा नहीं है। आप शाही परिवार की कोठियों में जाके देखिए, वहाँ पे बड़े बड़े
कह लीजिए हुक्म, कह लीजिए ऑर्डर शाही परिवार की कोठियों के गेट पे दिए गए हैं कि हमारे घर के अंदर एडम ब्लॉक के सदस्यों का आना मना है। क्यों किया मना शाही परिवार ने एडम ब्लॉक के सदस्यों का आना? ये एडम ब्लॉक तो आपके हिसाब से पिता ही ने चुना है ना, तो शाही परिवार को इनसे नफरत क्यों है? मतलब क्यों छोड़ दिया? अब किसी भी तरीके से सोच लो, हनीप्रीत क्यों नहीं दिखाई दी? अब वो तो बड़ा माता जी के साथ गले लग लग के फ़ोटो खिंचाती है ना। इस बार तो मदर्स डे पे माता जी को भी गायब कर दिया। पिछली बार तो माता जी वाला ड्रामा थोड़ा उसने किया, इस बार नहीं। तो फिर पिताजी चिट्ठी में झूठ लिख रहे हैं, फिर तो वचन झूठा होगा ना संत का आपके हिसाब से, जो चिट्ठी सच्ची मान रहे हैं। ऐसा नहीं है ना, ये सब ढकोसला है। और वैसे फ़र्क क्या पड़ता है, समय बड़े से बड़ा घाव भर देता है। लोग पिताजी के साथ बिताई गई यादें भूल गए, उनका चेहरा भूल गए। अब क्या कहानियाँ रह गई, किस्से रह गए। धड़ाधड़ मैनेजमेंट के लोग 45 मेंबर एडम ब्लॉक से मिल के संगत में लूट मचाए हुए हैं केसों के नाम पे। अब एक नया शोशेबाजी है, अभी पता लगा अभी अब शाही परिवार तो गया। चलो शाही परिवार तो बड़ा है, उम्र में बड़े हैं, समझदार हैं, उनको डर का आभास होगा, सब कुछ होगा, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन एक समय था जब वो 1.5, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके पिता ने कौन सी गद्दी संभाल ली है जिनसे उनकी अपनी जान आफत में आ गई है। ऐसा कई बार हुआ कि साहिब दिल के ऊपर ख़तरा आया। साहिब दिल जो हजूर पिताजी का पोता है, जसमीत भाई का बेटा है, आपको नहीं पता, हमें बताया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती थी साहिब दिल को किडनैप कर लिया जाएगा, मार दिया जाएगा। बिना मतलब का डर जो पेरेंट्स के मन में पनपता है, मतलब बिना मांगे जो डर आ जाता है कि यार बिना मतलब का डर है कि कब क्या हो जाए पता नहीं। एक दीवार टपके स्कूल है तो भी 10 सिक्योरिटी गार्ड को साथ भेजना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दुश्मन तो डेरे के अंदर ही बैठा था, घर से ही उठा लेगा। अब यही डर उनके अपने बच्चे आ गए। जब छोटे होते थे शाही परिवार के बच्चे, तब उनके साथ सतब्रह्मचारी रहते थे, भी कोई कुछ ना 24 घंटे साथ रहते थे, भी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। आज उनके अपने बच्चे हो गए, उनके साथ रहना पड़ता है। बच्चों को थोड़ी पता होता है इस डर का, बड़ों को पता होता है। यही डर हजूर पिताजी के सामने भी था, जब उनकी फैमिली को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी पदवी संभाली थी जहाँ पे दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा थे। दोस्त कितने हैं तो आज दिख ही गया। वो तो दोस्त होने का दावा करते हैं, वो भी दिखते हैं। अब शाही परिवार के सामने समस्या है। अब आप उनको किस निगाह से देखना शुरू करेंगे? हमदर्दी रखेंगे तो करेंगे क्या? मान लीजिए छोटी बहन चली गई तो कौन गया उनके साथ? किसको हमदर्दी है? किसने ये जानना चाहा कि वो कौन से देश में गए हैं? आपको इतना भी पता है कि कौन से देश में गए हैं, कौन सी एयरलाइंस से गए हैं, कहाँ पे वो रहेंगे, किन हालातों में रहेंगे? ऐसी कौन सी उच्च शिक्षा है जो उस देश में मिलती है जो सेंट एमएसजी ग्लोरियस इंटरनेशनल स्कूल में नहीं मिलती थी? क्या चीज़ है? हाँ, आपको बड़ी है, स्कूल की लड़कियों को कपड़े भिगो के गीला करके फ़ोटो खींच के दिखाने लगे, ऐसे स्कूल चाहिए। इसलिए हो सकता है उनको ऐसे अब इस तरह की फ़ोटो में डालने वाले स्कूल नहीं चाहिए जो आपके घर की लड़कियों के कपड़े भिगो के गीले करके उनकी फ़ोटो खींच के डालें, ताकि लोग उन्हें गंदी निगाह से देखना शुरू करते हैं। तो नहीं चाहिए होंगे उनको ऐसे स्कूल, नहीं चाहिए उनको ऐसे जिम्मेवार, ऐसे प्रबंधक जो उन्हीं का परिवार खा रहे हैं। लेकिन क्या है कि आप अपने अपने नज़रिए से सोचते रहिए और कुछ भी सोचिए, कैसे भी सोचिए, लेकिन इस सब के बीच ये सोचिए आप कहाँ खड़े हैं। समय है, भूल जाएगा। एक दिन आज आपको देख के रोना आ रहा होगा उस वीडियो को देख के, ठीक है आप रो लेंगे। उसके बाद माता जी की बड़ी इज्जत करते ना, वो कहाँ लगाए थे, बड़े बड़े वीडियोज़ यूट्यूब पे बना के डालते हैं, धन तू माँ, धन तेरा लाल, तेरा परिवार, शाही परिवार आदरणीय है। तो कहाँ गया वो आदर, कहाँ गई वो रिस्पेक्ट, कहाँ गई वो वफादारी? अभी लिख के भेज रहे हैं कि नहीं जी ये तो उच्च शिक्षा के लिए गए हैं, लोग मिसगाइड कर रहे हैं। हाँ, तो डूब के नहीं मरा गया हनीप्रीत से, डूब के नहीं मरा गया एडम ब्लॉक से, जिनको ये ऑर्डर दे दिया गया कि हमारे घर की दहलीज पे कदम नहीं रखना। उस गाड़ी के आगे आपको कोई पायलट गाड़ी दिखाई दे रही है? उसमें सिर्फ और सिर्फ जसमीत भाई जी हैं, शानेमीत जी हैं और बहन जी हैं। कोई सिक्योरिटी है उनके साथ? क्यों? वो सारे डेरे के सतब्रह्मचारी है और एडम ब्लॉक का आदेश है साथ नहीं खड़े होना किसी ने। हो गए तो निकाल देंगे डेरे से। तो क्या करेंगे आप? अकेला छूट गया ना कुछ। हालांकि कर्म चक्कर है, वो सबके साथ है,
कल आज उनके साथ है, हो सकता है कल किसी के साथ हो, हमारे साथ भी हो, क्या पता कब कौन सा कर्म किस रूप में आए। लेकिन ये है कि उनको भी पता है वो कहाँ गलत हैं, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता। लेकिन क्या है, अलग अलग तरह की जिद है। बहुत सारी चीज़ें हम भी समझते हैं, वो भी समझते हैं, लेकिन क्या है कि बड़ा परिवार है, हम छोटे घरों के लोग हैं, बड़े घरों के बड़े बातें हैं। छोटे घरों के लोग शायद उनके हिसाब से समझ नहीं सकते, शायद उनको सुलझा नहीं सकते, और हो सकता है ना भी समझते हो सकता है उनका सोचना गलत हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस सब में जो लोग कह रहे हैं ना शाही परिवार के हमदर्द बनने, कुछ नहीं है। 2 दिन बाद आप वहीं हंसते खेलते रहेंगे, परिवार तो उनका बट गया ना। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? जब पिताजी गए तो क्या हो, लोग तो पिताजी को भूल गए, लोग तो तस्वीरों में, पत्तों में, लाइटों में, चंद्रमा में, रोड पे पड़े बैरिकेड में, सड़क में, पता नहीं कहाँ कहाँ परछाइयाँ ढूंढने लग गए। और उसके बाद क्या, दे दनादन पैसे की लूट मचाई है, वचनों की धज्जियाँ, कोई लिमिट नहीं होगी, ऐसा कोई वचन नहीं है जो ना तोड़ा हो। और आपको कहे ना जी डेरे के अंदर तो वचन टूटता ही नहीं है, डेरे के अंदर तो कोई वचन नहीं तोड़ता है, ये तो सब बकवास है। डेरे में कौन कह रहा है भी डेरे में 3 परहेज लोग तोड़ते हैं, या डेरे में ऐसा कुछ होता है? तो ऐसा नहीं होता, डेरे में कुछ नहीं होता। लेकिन क्या है कि जब आपको आँख देख के, मतलब देख के कोई आँख बंद कर ले कि ना जी हमें तो दिखाई नहीं देता, या हम देखना ही नहीं चाहते, या ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब कहते ना भी कबूतर के आँख बंद करने से बिल्ली भाग थोड़ा ही जाएगी, तो वो चीज़ें हैं। अब आप आँख बंद कर लेने से आपके ऐसा तो है नहीं कि जो हो रहा है वो झूठ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको नहीं यकीन आता, हजूर महाराज जी के वचन है, कुछ 3 मिनट का है वीडियो, ज़रा सुन के देखिएगा। दोस्त सब भूल जाते भी, आदमी लेट जाता है, फिर ऐशो इशरत, वो यार दोस्त सब भूल जाता है। पीर फकीर बहुत समझाते हैं कि भाई सियाने बनो, समझदार बनो, पर कई बार इंसान के अंदर ऐसी भावना आती है कि वो मानता नहीं वचन। तो हाथ जोड़ के हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, हम हुक्म देने वाले कौन? हुक्म तो वाहिगुरु अल्लाह राम देता है। हम तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं, वचन मान लिया करो। ज्यादा वो कहते हैं ना, ओवर स्मार्ट मत बनो, अहंकारी मत बनो, ज्यादा चालाक चतुर मत बनो। उसको सब पता है आप कब कब क्या क्या गुल खिलाते रहते हो, उसको सब मालूम है। और जब उसकी लाठी पड़ेगी, ऐसी पड़ेगी कि जो बहन भाई बना बना के जो आप उल्टे सीधे रिश्ते चलाते हो, सब भाग जाएंगे। हाँ, तो किसको बोल रहा है पिताजी? ये बहन भाई बना के जो आज अलग इकट्ठे गाड़ियों में घूमते हैं, बहन भाई बने हुए, हमने भाई बना लिया, हमने बहन बना लिया, जरा सुनते चलिएगा किनको बोल रहे हैं पिताजी। कोई नहीं रुकता, फिर तो सिर्फ एक ही चीज रहती, दुख दर्द चिंता टेंशन बीमारियां। तो क्यों बुलावा दे रहे हो आप उसको? इससे अच्छा है कि आप राम नाम जपा करो, मालिक से मालिक को मांगा करो, भले कर्म किया करो। कई पंडाल मस्ताना जी महाराज ने इस एरिया को बोला कि भाई ये जगह सचखंड का नमूना बनेगी। परम पिताजी ने बोला कि ये सचखंड का नमूना है। तो ऐसी जगह पे जब आप कोई बुरा कर्म करते हैं, पीर फकीर के वचन काट के आप अपने मन मर्जी से ऐसे कर्म करते हैं, दिल तो करता है कि ऐसे लोगों को खड़ा कर लिया जाए। तो ये सत्संग पंडाल में, सत्संग में ही पिताजी बोल रहे हैं, पंडाल में जब आप गलत काम करते हैं, जहाँ जो परम पिताजी के वचन है सचखंड का नमूना है, वहाँ वचन काट के गलत काम करते हैं, तो पिताजी बोल रहे हैं ना, दिल करता है खड़ा कर लें। साध संगत को बता दिया जाए कि ये सज्जन हैं जो चतर चला के, यहाँ देखेंगे आप, वो महान सेवादार बनते हैं। महान सेवादार बनते हैं आप, कोशिश, महान सेवादार किसे मानते हैं आप? तो ये पिताजी उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम कभी सत्संग करने चले गए या इधर उधर, तो फिर उनका हाल देखने वाला होता, वो क्या क्या गुल खिलाते हैं। तो यही गुजारिश है, एक बार तो हम नहीं नाम लेंगे, पर अगली बार अगर जरूरत पड़ी तो फिर हमें नाम भी लेना पड़ सकता है। अभी तो नहीं चाहते हम कि ऐसे सेवादारों का कोई नाम लें। वो आते हैं सेवा करने और करें बुरे कर्म, उनकी बेड़ी में बट्टे डलते हैं, उनकी कुलों का खात्मा, उनका खुद का नाश, बीमारियां परेशानियां उनके पल्ले पड़ जाती हैं। हम तो डरते हैं अपने परमपिता परमात्मा से, इसलिए डर के ये बात कहते हैं कि आप खुद आते हो कहीं से चल के, आते हो सेवा करने, करते हो बुरे कर्म, भोगोगे आप और आपका परिवार कुल, फिर क्या हश्र होगा। इसलिए हाथ जोड़ के विनती,
छोड़ दीजिए चतुर चालाकियां, छोड़ दीजिए अपना अहंकार, छोड़ दो बुरे कर्म करने, वरना ऐसा टाइम आएगा कि बुरे कर्म तो क्या, आप अच्छा कर्म भी नहीं कर पाओगे, खाना भी खाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हाथ जोड़ के विनती, हमें दिख रहा है इसलिए बोल रहे हैं कि रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, ते दिन रात पापा च गुजारे बंदिया। वो हमारे सामने बड़े भक्त बनते हैं, बड़े सेवादार, यूं ज्यादा दिखाना, ज्यादा कर्म करना, परमार्थ के कर्म, वो सब धरा धराया रह जाता है जब इंसान वचन नहीं मानता। तो इसलिए वचन मानो, हाथ जोड़ के विनती। और वचन यही है, राम का नाम जपा करो, सबका भला करो, नहीं कर सकते तो किसी का बुरा ना करो, और 3 वचनों पे 100% पक्के रहो। सेवादारों के लिए जो वचन पीर फकीर कहते हैं, मालिक के, परमात्मा, संतों के वचन नहीं होते, अल्लाह वाहिगुरु के, वो तो बताने वाले होते हैं, तो उन पे आप अमल करो ताकि आप जी। तो चीज़ें क्या है, अब आप समझिए ना, बड़े सेवादार जो बड़ा परमार्थ काम दिखाते हैं, ये सब कुछ है। तो बिल्कुल सही है, सुदर्शन विभूति जी बोल रहे हैं, एक आम सत्संगी आखिर कर भी क्या सकता है। आप सही कह रहे हैं सुदर्शन जी, कर क्या सकते हैं। देखिए क्या है, उम्मीद रखते हैं। उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो कभी मरनी नहीं चाहिए। दूसरा ये भी कोशिश करनी चाहिए। हम कोई भी सत्संगी, आम सत्संगी, अपने आप से सवाल पूछे क्या कि हम जब 2017 के बाद हमने जाना शुरू किया लोगों के पास, या इधर उधर जैसे भी किसी वजह से इधर उधर जाना शुरू किया, हमें समझ नहीं आया, हमें भी शर्म आती थी यार, किस मुंह से जाएंगे, कैसे बात छेड़ेंगे, पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या समझते हैं। मीडिया में इतना स्मीयर कैंपेन चला था कि कैसे करेंगे। लेकिन एक स्टेज पे एक अफसर मिले हमें, लगभग 16 जिलों के कलेक्टर रह चुके थे, वो बहुत सीनियर IAS अधिकारी थे। उनसे मिलना हुआ, हम किसी मुख्यमंत्री की अपॉइंटमेंट ली थी हमने उनके ज़रिए। तो उनसे जब बात होने लगी, हालांकि हमने छुपाना चाहा भी, हम डेरा के सत्संगी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक ही बात बोली थोड़ी देर बाद, कहते भाई आप डेरा सच्चा सौदा से हो। हमने कहा हाँ जी। आप मानते हो भी आपके गुरुजी निर्दोष हैं? हमने कहा जी। तो कहते फिर इसमें छुपाने की क्या बात है। उनसे पहली बार बोला भी छुपाने की क्या बात है। कहते लोग आपकी दलील से ज़्यादा आपके विश्वास पे भरोसा करते हैं। अगर आप विश्वास से ये बात बोलेंगे भी आपके गुरुजी निर्दोष हैं, तो आपकी दलील भी छोटी रहेगी, विश्वास बड़ा है दलील से ज़्यादा। और तब तक हमने ये फेथ वर्सेस वर्डिक्ट नहीं बनाया था, लेकिन तब हमारे दिमाग में पहली बार आइडिया आया। मैं खुद था उसमें, उनके घर पे, मेरे साथ एक और व्यक्ति था सत्संगी, 2 जने थे हम। तो हमें बड़ी शर्म महसूस हुई। बोले लॉकेट छुपाने की क्या ज़रूरत है, जब आपका विश्वास है भी आपका गुरु सच्चा है, तो फिर आप डंके की चोट पे बोलो ये बात, आप दबते क्यों हो। दुनिया नहीं मानती ना माने, जब आपको पता है कि वो सच्चे हैं तो फिर डंके की चोट पे बोलना चाहिए। चुप रहोगे कोई मसीहा उतर के नहीं आएगा तुम्हारे लिए, ये तुम्हें खुद बोलना पड़ेगा। तो पिताजी भी जाते जाते ये वचन कर गए थे भी अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे बच्चे बता देंगे हम क्या चाहते हैं। लेकिन क्या है कि हम ये कह के भी हम क्या कर सकते हैं और हम पल्ला झाड़ लें। मसला पल्ला झाड़ने का नहीं है, मसला ये कि हम कोशिश क्या कर रहे हैं। कुछ भी कर रहे हैं जितनी हमारी जानकारी है, नहीं है तो जिनको है उनकी मदद से कर रहे हैं। मान लीजिए हम कहते हैं भी एक सत्संगी है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, उसको नहीं मालूम है कुछ, उसे क्या पता है कोर्ट क्या है, CBI क्या है, कैसे लड़ना है कैसे नहीं, ये उसका अपना विश्वास है। लेकिन मान लीजिए अब हम 4 लोगों ने मिल के एक अर्जी तैयार कर ली, उस अर्जी को हिंदी में बना लिया, अभी CBI के जज को भेज देते हैं भी शायद कुछ हो जाए। अब CBI के जज के पास भेज देते हैं, शायद वो सुनवाई कर ले, उसकी भावना हो सकता है उसकी अर्जी पे सुनवाई हो जाए, उसकी भावना होनी चाहिए। सब भगवान तो पैसे से नहीं चलता, भगवान ताकत से नहीं चलता, ना सुंदरता से चलता है, वो तो सिर्फ आपकी भावना से चलता है। तो अगर सच्चाई के साथ तो ईश्वर है ही है, तो हमें उन्होंने वही कोशिश कर ली, चाहे वो मजदूर था, लेकिन उसकी भावना थी भी हो सकता है इस चिट्ठी से असर आएगा। खेल तो भावना का है ना। तो परीक्षा यहाँ पे CBI से लड़ाई थोड़ा ही है, लड़ाई तो बुराई और अच्छाई की है, और तुलना बुराई और अच्छाई की होती है। आप इस देश में देख लें, आपको कोई मसीहा दिखाई देता है? जो हालात इस देश में पैदा कर दिए गए हैं, किए गए हैं, हुए नहीं हैं, और किए भी गए हैं, हुए भी हैं। जो देश संतों की इज्जत करना नहीं जानता, जो देश संतों पे अत्याचार करता है, उस देश में ऐसे हालात पैदा होंगे, नहीं होंगे ऐसा हो नहीं सकता। कहते हैं अभी इंदिरा गांधी ने एक
कोई संत जैसे फ़कीर थे, ऐसे मतलब पूर्ण संत नहीं कह सकते, फ़कीर थे, कोई फ़कीरी में थे, उनके आशीर्वाद से सत्ता पाई और बाद में उन्हीं के ऊपर हमला करवा दिया या अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, तो उन्होंने शराब दे दिया और शराब देने के बाद उनके परिवार का एक एक सदस्य एक एक करके मरता चला गया और मरता भी एक खास दिन पे उनके शराब के अनुसार मरता चला गया। तो ऐसा नहीं है। जब सच इतिहास अच्छाई और बुराई का होता है, माध्यम कोई भी बने, लेकिन आज वर्षों बाद पढ़ा यही जाता है भी बुरा आदमी कितना बुरा था, बुराई उस समय कितनी बुरी थी भी। पुलिस, जज, सरकारें, मंत्री, जो भी था सब कुछ बिकाऊ हो गया था, सब कुछ बिकाऊ था, लेकिन उसके बावजूद सच्चाई कैसे सामने आई। तो ये है, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। हाँ, ये अलग बात है भी कोशिशें रंग लाएंगी नहीं लाएंगी, किस मतलब इस जीत का सेहरा किसके सिर पे बंधेगा, ये बात की बात है। तो सतगुरु जिसको चाहेगा उसके सिर पे बनाएगा हो, क्योंकि आप अगर देखेंगे इतिहास में, तो इतिहास में ऐसे ऐसे लोग जो बिल्कुल आम से लोग थे, घोड़े साफ करने वाले लोग थे, जो बिल्कुल मजदूर टाइप लोग थे, उनके ऊपर योद्धाओं का टैग लगा। आज उनको लोग बड़े बड़े योद्धा के रूप में याद करते हैं। जो भक्त थे, भक्ति तपस्या करते थे, उनको शूरवीर योद्धा बहादुर जिन्होंने अपने राज स्थापित कर दिए, ऐसे लोगों के रूप में याद करते हैं। तो ऐसा नहीं है, कोशिश करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। तो यही चीज़ हम आपको बताते हैं। जब आपको लोग दलील दें भी नहीं डेरा में कुछ गलत नहीं होता, तो ये पिताजी किसको बोल रहे हैं? बोल रहे हैं ना कि हमारे बाहर जाते ही, हम सत्संग करने बाहर जाते हैं, जो महान सेवादार बनते हैं, बड़े बड़े परमार्थी काम दिखाते हैं, हमारे सामने भगत बनने का नाटक करते हैं, वही सेवादार वचन काटते हैं और सत्संग पंडाल की ही बात कर रहे हैं। सत्संग पंडाल को डेरे से अलग थोड़ा ही है, डेरे के बीच में ही है वो सत्संग पंडाल। हर चीज़ आपके सामने हर रूप में है। देखना नहीं चाहेंगे, आंखें बंद कर लेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज छोटी बहन चली गई है, कल को बड़ी बहन भी चले जाएंगी, जसमीत भाई भी चले जाएंगे, माता जी भी चले जाएंगे। तो आप क्या है, आपके लिए एक इमोशनल वीडियो आज व्हाट्सएप पे शेयर करने को मिल गया, स्टोरी लगा दी, उसके ऊपर गाना भी किसी ने अटैच कर दिया भी, पता नहीं गाना जो मैंने टाइटल में भी लिखा है इसमें भी, वैसे नहीं हम परदेसी हुए। तो क्या है कि हर चीज़ हो रही है, तो आप कब तक भागेंगे? किस से? अपने आप से भाग रहे हैं और कुछ नहीं है। ये गुंडा राज है और कुछ नहीं है। और एक जानकारी आपको और दें, सूचना ये थी कि संगत में ये बात फैलाई जा रही है, भी पता नहीं बुधनी डेरे की है, शायद कहीं और डेरे की है, कि भाई डेरे की ज़मीन कब्जा ली गई है, वहाँ पे डेरे की ज़मीन कब्जा ली गई है। और कुछ जगहों पे ये भी सूचना मिली है पंजाब के अंदर कि कुछ नाम चर्चा घर ऐसे भी हैं जो पंचायती ज़मीन पे बने हैं, लेकिन सरकार पंचायती ज़मीनें खाली करा रही है। पता लगा है भी वहाँ उस समय लोगों ने पैसा इकट्ठा कर लिया, लेकिन पंचायती ज़मीन पे नाम चर्चा घर बना लिया, जबकि सरकार अब पंचायती ज़मीन के कब्जे छुड़ा रही है। लेकिन ये सब तो अलग है, उस सब से हट के एडम ब्लॉक इसी बात पे पैसे मांग रहा है कि हमारी ज़मीन पे कब्जा हो रहा है जी, पैसे दे के छुड़वाना पड़ेगा। तो जितना पैसा तुम कब्जा छुड़वाने के लिए मांग रहे हो, उसमें 4 गुना ज़मीन आ जाएगी। बुधनी डेरे की जो जानकारी हमें मिली है कि बुधनी डेरे की ज़मीन पे कोई कब्जा हुआ है या नहीं, लेकिन एक जानकारी वहाँ के लोगों से मिली है, वो ये कि जब वहाँ डेरा बनाया गया था तो उस डेरे के आसपास की जगह कुछ गरीब लोगों को सरकार की तरफ से अलॉट हुई थी, और वो जगह बंजर थी, उसमें पत्थर बहुत थे, इसलिए वहाँ पे कुछ उपज पैदा नहीं हो सकती थी। वो ज़मीन एक तरह से डेरे ने मेहनत करके उपजाऊ बना ली वहाँ पे, लेकिन वो ज़मीन डेरा की नहीं थी, ऐसी जानकारी पुख्ता नहीं है। और क्योंकि वो ज़मीन की का मालिकाना हक उन लोगों के पास ही था और है, तो शायद उन्होंने वो ज़मीन अपनी वापस क्लेम कर ली है कि वो ज़मीन डेरा नहीं रख सकता, और उसी ज़मीन को कब्जाई हुई ज़मीन दिखा कर डेरा वहाँ पे दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कुछ है, हो सकता है कि वो ज़मीन सच में कब्जाई गई हो, डेरे की ही हो। और तीसरा पहलू ये भी है कि डेरे की, क्योंकि ट्रस्ट के मुताबिक डेरे की ज़मीन एडम ब्लॉक के लोग या हनीप्रीत नहीं कब्जा सकते, तो जैसे नेता लोग करते हैं भी, किसी गुंडे को बोलेंगे ज़मीन कब्जा ले, और उसके बाद उस गुंडे से वो ज़मीन बाद में खरीद खुद लेते हैं, तो ऐसा भी करते हैं। तो हो सकता है भी एडम ब्लॉक डेरे की ज़मीनों को इस तरह से अपने कब्जे में लेना चाहता हो, एडम ब्लॉक के साथ लगे लोग, कोई भी पहलू हो सकता है। लेकिन जो हमें पहला पहलू ये मिला है कि जो ज़मीन है वो डेरे की थी ही नहीं, जिस ज़मीन पे कब्जे की बात की जा रही है। बाकी है कि गुंडागर्दी के लिए आप एडम ब्लॉक के इशारों पे कहीं गाड़ियां ले लेकर जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो खैर आप सोच समझ के जाइएगा, आपको इतनी जानकारी दे दें, और जब किसी के लिए गुंडागर्दी करें तो पहले उस ज़मीन के कागजात जाकर देख भी लेना।
एडम ब्लॉक के इशारे पे बिना मतलब किसी मुकदमे में मत फंस जाना। तो ये ध्यान रखिएगा। और चलिए फ़िलहाल शाही परिवार को लेके बात वहीं पे ले आते हैं कि हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, किसी को हमदर्दी है, किसी को नहीं है, किसी को गुस्सा है, किसी को नाराज़गी है। शाही परिवार के हिसाब से वो लोग सही हैं, हमारे हिसाब से हम सही हैं, साथ संगत के हिसाब से साथ संगत कर भी क्या सकती है। लेकिन सब में आपको फिर भी सोचना चाहिए कि जो चिट्ठियों में लिखा आ रहा है वो सरासर झूठ है। और अगर संत झूठे वचन नहीं करते, ये जो नकली की ड्रामेबाज नौटंकी हनीप्रीत ने चलाई है इन चिट्ठियों के जरिए, तो खैर इन चिट्ठियों पे एक बड़े स्तर की कानूनी कार्रवाई अब हम करने जा रहे हैं। हमने कुछ चीज़ें तैयार कर रहे थे हम, तो वो चीज़ें लगभग तैयार है और जून के महीने में अब चिट्ठियों को लेकर बड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। अब उस कानूनी कार्रवाई में एक बार हो सकता है परिवार का नाम भी बीच में आए, लेकिन अगर वो ये स्पष्टीकरण दे देते हैं कि चिट्ठियाँ उनकी तरफ से नहीं आई हैं तो हो सकता है अभी परिवार का इसमें कोई नाम ना आए। लेकिन अब क्या है कि हमारे से तो सीधी बात उनकी होती नहीं है, मुझसे तो नहीं होती है। तो खैर हम कोशिश जितनी भी करेंगे, लेकिन क्या है कि घर हमने अपना है, परिवार अपना है। अगर हनीप्रीत और PR नैन जैसे राकेश जड़वा जैसे 3-4 यहाँ पे घटिया लोग, गंदे लोग आ गए हैं, इनके परिवार गंदे परिवार आ गए हैं, तो हमें लगता है कि इन 2-3 घटिया लोगों को निकालना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बजाय हम पूरा डेरे की संगत को बिखेर दें या डेरे का एक समेटा हुआ परिवार बिखर जाए, तो बेटर है कि जो 3 जो ये काली भेड़ हैं, ख़ास तौर पे राकेश जड़वा, PR नैन और हनीप्रीत, तो इन तीनों को हमें निकाल देना चाहिए। इनके खिलाफ़ कार्रवाई ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि हैं ये क्रिमिनल लोग हैं, कोई ऐसे शरीफ लोग नहीं हैं। अलग अलग जगह से क्राइम करके भागे हुए लोग हैं, तो कोई नई बात नहीं है। इनके साथी भी हैं और कोर्ट के जरिए भी घसीटेंगे, वैसे भी हर चीज़ सामाजिक तौर पे भी हर तरह से। तो आगे आने वाले समय में कुछ चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिल भी सकती हैं, तो घबराइएगा नहीं, सब कुछ होगा, बढ़िया होगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। पॉजिटिव सोचिए। और खैर आखिर में अरदास हम हर बार लगाते हैं कि पिताजी के चरणों में प्रार्थना है। हालांकि देखिए हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि जिस परिवार को छोड़कर पिताजी डेरे में साथ संगत के लिए आए, तो साथ संगत का उत्तरदायित्व बनता है कि उस परिवार का ख्याल रखें, उसकी फ़िक्र करें। और फ़िक्र में ज़रूरी नहीं होता कि उनकी चापलूसी करें। अगर वो गलत है तो आपको डांटना भी चाहिए उन्हें। तो फ़िक्र होती है, वो गलत को गलत कहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गलत है तो उनको घर से निकाल दें। ऐसा नहीं है कि गलत हैं तो उनसे नफ़रत करें। हाँ, डांटिए, गुस्सा होइए, नाराज़ होइए, लेकिन नफ़रत नहीं कर सकते उनसे किसी भी स्टेज पे। और उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करेंगे जो परिवार अगर कहीं भी जा रहा है, खैर जो भी उनकी मजबूरियां हैं, तो उन स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और बाकी साथ संगत की गलतियाँ हजूर पिताजी माफ़ करके डेरे में वापस आएँ और सच्चाई जीते, बुरे लोगों को सद्बुद्धि आए और पिताजी अपने तरीके से सद्बुद्धि दें। तो हजूर पिताजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं और आप सबने नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अरदास बोली जाएगी और आखिर में बहन जी का गाया हुआ एक गाना है या भजन कह लीजिए, जो फिल्म में छोटी बहन जी ने भजन गाया था, एक गाना गाया था। और इत्तेफाक है वो गाना उनकी कोठी के अंदर, कोठी के सामने ही उसकी शूटिंग हुई थी। और यह इत्तेफाक भी है कि वो उन्होंने ही गाया है, उनकी कोठी के सामने उनकी वो गाना जो गाया है। और आज क्योंकि उनके ऊपर ही कुछ उस तरह का गाना थोड़ा थोड़ा सूट करने लगा है या जुड़ रहा है उनकी स्थिति के हिसाब से, तो गाना आखिर में सुनेंगे। इससे पहले हम अरदास लगा लें, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे इलाज है अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत के राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तू ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप ये भजन ज़रूर सुनिएगा, शायद आपको उनके दुख का या उनकी जो हमदर्दी है, जो भी जिस भी रूप में आप सोचते हैं, आपको एहसास हो।